भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मेरी नजर में हर वो व्यक्ति क्रांतिकारी है जिसने गुलाम भारत में अंग्रेजों को चाहे एक पत्थर ही उठाकर क्यों न फेंका हो। देश की आजादी के लिए अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी किया है तो हमें उसे सम्मान देना चाहिए। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। तो अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, गांधी से भी सीख सकते हैं। देश को तथाकथित आजादी मिली, उसके बाद देश तो बटा ही बटा, राजनीति ने क्रांतिकारियों को भी बांट दिया और इसी बीच गांधी आए कांग्रेस के खेमे में। कांग्रेस ने गांधी को भुनाया और देश में प्रदर्शित किया कि आजादी तो कांग्रेस ने ही दिलाई है। धीरे धीरे गांधी का भी नाम कहीं ना कहीं पीछे ही कर दिया गया। खैर छोड़िए, वो इतिहास की बात है, अलग है, कभी चर्चा होगी, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तो विधायकों का कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना शुरू हुआ है। गोवा के 8 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। ऐसे छोटे मोटे किस्से हैं, बड़े देशों में होते रहते हैं। लेकिन अब कुछ समय पहले ही, या मैं कहूं अब भी, जो कांग्रेस वीर सावरकर के नाम से चिढ़ती है या ये मानती है कि वो क्रांतिकारी नहीं है, तो अब उसी ने भारत जोड़ो यात्रा में जाने अनजाने में, या मैं कहूं गलती से या जानबूझकर, वीर सावरकर का सहारा लेने की कोशिश की है। वो तो मुद्दा भुन गया तो उन्हें बैकफुट पर आना पड़ गया। हुआ ये कि केरल में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसी बीच एक पोस्टर दिखाई दिया जिसमें गांधी नहीं, वीर सावरकर जी का फोटो था। अब ये मुद्दा बना और सरकार ने भी मुद्दा बनाया। मुद्दा बनाते ही सफाई आ गई, और सफाई क्या आई कि गलती से प्रिंटिंग वाले ने ये गलत जो है पोस्टर लगा दिया है। उसे कहा गया था कि क्रांतिकारियों का एक पोस्टर बनाया जाए जिसमें उसने ये सारे फोटो, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर और ये सारे फोटो लगा दिए। मतलब प्रिंटिंग प्रेस वाला भूला किसका फोटो? महात्मा गांधी का फोटो। अब जब गलती सुधारी कांग्रेस ने तो वीर सावरकर जी के फोटो पर महात्मा गांधी का फोटो लगा दिया। जो नेता कांग्रेस के ये कहते थे कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, उनकी रैली में जो पोस्टर है वहां पर गांधी नहीं सावरकर दिख रहे हैं। अब ये जाने में हुआ है, अनजाने में हुआ है, या सही मायने में जोड़ने की कवायद शुरू करने की कोशिश थी, वो तो मुद्दा भुन गया तो अलग बात है। क्या है वो तो यही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति 12 साल काला पानी जेल में रहा हो, जिसके 3 भाई, जिस परिवार के 3 बेटे देश को आजाद करने में अपना जीवन बलिदान कर गए हो, वो ऐसा नहीं हो सकता जैसा कांग्रेस दिखाती है अपनी राजनीति के लिए। और रही बात, तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन खुद ये कह चुका है कि उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे माफीनामे की बात साबित हो। और तो छोड़िए, अभी आपको ये बातें उछाल कर बताई जा रही हैं कि वीर सावरकर जी ने माफीनामा लिखा था, ये लिखा था, वो लिखा था। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, गूगल पर नाभा इंसिडेंट सर्च कीजिए। आपको पता लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में नाभा जेल में 2 हफ्ते का समय वीआईपी की तरह काटा था और 2 हफ्ते में ही एक पत्र ब्रिटिश हुकूमत को लिखा था। वो पत्र सार्वजनिक है और वो पत्र ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, जिससे यह पता लगता है कि 2 हफ्ते में ही कैसे खुद को बहुत बड़े क्रांतिकारी और देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले कहने वाले लोग 2 हफ्ते में ही ब्रिटिश हुकूमत के सामने माफी मांगते हैं। मैं इस पर डिटेल में बात कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा दोनों वीडियोस के, आप उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो बड़ा इतिहास का एक अनसुना पन्ना था वो आपसे कैसे छुपाया गया और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कैसे खेली जा रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति ने अगर देश की आजादी के लिए कुछ भी किया है तो आप उसका सम्मान कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। राजनीतिक पार्टियां इन्हें बांट रही हैं और क्रांतिकारी किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है जिसने गुलाम भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी ताकि आज हम आजाद भारत
कि हवा में सांस ले रहे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।